जय हिंद आप सभी को। देखिएगा आज एक बड़े अच्छे टॉपिक में से ही मैं एक बेहतरीन जो आपके लिए टेस्ट है वो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो एक मॉक टेस्ट है और इसके अंदर जो टॉपिक रहने वाला है वो खनिज और ऊर्जा संसाधन जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, तो आपने अगर ये टॉपिक पढ़ लिया है तो जरूर, वैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ा दिया है आपको, एकदम आपके टिप्स पर याद करा दिया था, आप प्लेलिस्ट में उससे देख भी सकते हैं। और उसके बाद आज जो है इस टॉपिक के बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा जो विगत एग्जाम्स में आए हुए थे। तो अब आप चेक कर पाएंगे कि आपने इस टॉपिक को पढ़ लिया है तो क्या आप उन सारे क्वेश्चंस को आप लगा पा रहे हैं या फिर नहीं लगा पा रहे हैं। कि उत्तर प्रदेश में ये जो निम्नलिखित चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा विद्युत यानी कि पावर स्टेशन भारत के पहले एनटीपीसी थर्मल पावर स्टेशन के रूप में जाना जाता है। यानी कि भारत का पहला, देखो लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के जो चार लिखे हुए इनमें से कौन सा ऐसा स्टेशन है, यूपी के अंदर है वो, जिसे हम भारत का पहला एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट के रूप में भी जानते हैं। बताइएगा सोच करके इन चार विकल्पों में से क्या हो सकता है। विकल्प आपके सामने हरद्वागंज, टांडा और रिहंद और इधर आपका सिंगरौली है। तो एग्जैक्टली और सही आंसर आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वही है, वो हो जाएगा आपका ये डी वाला, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। मतलब सिंगरौली सुपर ताप विद्युत स्टेशन। ठीक है, ये एक्चुअल में देखो सोनभद्र के अंदर है। कहां पर है मेरे, सिंगरौली आपको मैंने बता रखा है, ये आप नोट करते जाइएगा। ये अपने सोनभद्र के अंदर है। कहां पर है मेरे साथी, ये अपने सोनभद्र के अंदर है। और सोनभद्र के अंदर भी एक जगह पड़ती है शक्तिनगर, कोष्टक में लिख लीजिएगा। ठीक है, सोनभद्र के अंदर एक जगह पड़ती है शक्तिनगर करके, तो वहां पर जो है सिंगरौली सुपर ताप विद्युत जो है वो केंद्र है, स्टेशन है। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा, एक्चुअली में ये जो है ना ये भारत का पहला एनटीपीसी थर्मल प्लांट है, जैसा कि आप इस क्वेश्चन से भी एक और पॉइंट को याद कर सकते हैं। इसके बाद पता है इसका एक और दूसरा नाम है कि भारत की ऊर्जा राजधानी किस पावर जो है वो एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट को बोलते हैं। तो याद रखना सिंगरौली सुपर ताप विद्युत स्टेशन को ही भारत की ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। पता है इसकी क्षमता कितनी है, क्षमता भी आप लिख लीजिएगा, क्षमता है इसकी 2000। ठीक है, 2000 मेगावाट, ये बहुत ज्यादा होती है। सामान्यतः अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 440 मेगावाट है, किसी की 500, किसी की 600 है। तो लेकिन ये जो है वो आप देख रहे हैं 2000 मेगावाट, मतलब बहुत बड़ी है। इसीलिए जो है इसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, इसीलिए इस जो ताप विद्युत स्टेशन है इसे जो है वो भारत की ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसे, एक और लिख लीजिएगा, भारत की ऊर्जा राजधानी। अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप इसको आप जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो भारत की ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। क्षमता 2000 मेगावाट की है और ये जो सिंगरौली सुपर ताप विद्युत स्टेशन है ये शक्तिनगर सोनभद्र के अंदर पड़ता है। ठीक है, पहला सवाल आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसमें ज्यादा चीजें फिर हम धीरे धीरे ये सारे मैं टॉपिक आपको बता दूंगा, तीनों चारों विकल्पों को। वो ये कहना चाहता है कि उत्तर प्रदेश में ये जो कोयला से चलने वाला, ठीक है, कोयला आधारित एनटीपीसी संयंत्र, बताइएगा वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ठीक है, जो सरयू नदी के पानी का इस्तेमाल करता है और उसका नाम क्या है, टांडा थर्मल पावर स्टेशन। पावर स्टेशन ये कहां पर है, अंबेडकर नगर में। कहां पर है मेरे साथी, अंबेडकर नगर में। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये टांडा थर्मल पावर स्टेशन है, ये एनटीपीसी का कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। तो साफ साफ आपसे पूछा जाएगा कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र कौन सा है चार विकल्प में से, तो वहां पर अगर टांडा आता है तो जरूर याद रखिएगा टांडा थर्मल पावर स्टेशन। और ये जो कहां पर, ये अंबेडकर नगर में। एकदम क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और झांसी में ये जो चार विकल्प हैं निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो आपको बताना है कि जो चार विकल्प दे रखे हैं, चार जो खनिजों के नाम लिखे हुए हैं, क्या वो हमीरपुर और झांसी के अंदर पाए जाते हैं या फिर नहीं। देखो खनिजों से संबंधित ऐसा होता है कि ये खनिज जो होते हैं वो पर्टिकुलर एक जिले के अंदर तो होते नहीं है, एक जिले से ज्यादा जिलों में जो है बिखरे होते हैं, राइट ना। तो ऐसे में क्योंकि पठारी क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं, तो ऐसे में आप याद रखना जब भी कभी अगर किसी भी खनिज का नाम पूछा है कि किस जिले में है और उस जिले का नाम अगर आपको लग रहा है कि ये उत्तरी साइड है आपका उत्तर प्रदेश का, वहां से कोई नाम है तो समझ लो वो नहीं हो सकता ऑप्शन में। या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आगरा से जो है वो ऊपर ऊपर नाम है तो वो नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर खनिज की मात्रा जो है वो नहीं पाई जाती है। तो ऐसे में आप विकल्प को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिलहाल में इस सवाल को समझिएगा कि हमीरपुर और झांसी के अंदर मैंने आपको बताया था पायरोफ्लाइट, क्या बोला था, पायरोफ्लाइट, मैंने वीडियो के अंदर बताया था। तो याद रखना पायरोफ्लाइट जो है ना ये अपने हमीरपुर और झांसी के अंदर जो है वो पाया जाता है। ठीक है,
नहीं समझ में आया? मतलब मैंने क्या बताया था कि यानी कि झांसी के अंदर अगर कोई फ्लाइट उड़ेगी तो वो हमारी उड़ेगी, बताया था, ट्रिक बताई थी। झांसी के अंदर अगर कोई फ्लाइट उड़ेगी तो वो हमीरपुर मतलब हमारी उड़ेगी। जिप्सम भी बताया था, यानी झांसी के अंदर अगर जिप्सी चलेगी तो वो हमारी चलेगी। तो जिप्सम है और दूसरा है पायरोफ्लाइट। ये जो दोनों हैं, दोनों के दोनों हमीरपुर झांसी के अंदर पाए जाते हैं। ये सवाल कितना बेहतरीन है, ठीक है, कितना प्यारा सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पहली खनिज नीति कब स्टार्ट की गई थी, बताइएगा। 98, 96, 99 एंड 97, चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका एकदम सही है वो जरूर बताइएगा, सोच के बताइएगा। देखिएगा, यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की पहली जो खनिज नीति थी वो 29 यानी 29 दिसंबर 1998 में घोषित हुई थी। कब हुई थी? 1998, मतलब 29 दिसंबर 1998 के अंदर उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति जो है वो घोषणा होती है। और याद रखना, इसके तहत यानी इस जो खनिज नीति है इसके तहत खनिज विकास के उद्योग का इसे दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इसलिए आप याद रखना, जब ये नीति बन गई थी तो इस पूरे खनिज विकास को जो उद्योग का दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ था। कब? 29 दिसंबर 1998 को। कोई दिक्कत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में संकरगढ़ क्षेत्र अपने किस उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों मतलब हाई क्वालिटी डिपॉजिट्स हैं उनके लिए फेमस है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश में संकरगढ़ जो क्षेत्र पड़ता है वो जो है वो हाई क्वालिटी डिपॉजिट्स हैं। इन चार विकल्पों में से कौन से डिपॉजिट्स हैं जिनके लिए जो है वो संकरगढ़ क्षेत्र जो बड़ा फेमस है? सवाल समझ में आ गया? अच्छे सवाल हैं, आपके नंबर कम आएंगे, ठीक है। 17 प्रश्न हैं, आप 17 में से 17 मुश्किल ला पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि प्रीवियस था और खनिज का कोई भी टॉपिक हो, सीधी सी बात है, उसको पढ़ना पड़ेगा और उसमें से कोई भी सवाल बन सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा सिलिका रेत। सिलिका रेत होता है वो संकरगढ़ क्षेत्र के अंदर हाई क्वालिटी डिपॉजिट्स में काउंट किया जाता है। एक और चीज याद रखना, संकरगढ़, पता है संकरगढ़ कहां पर है? यूपी का एक स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, वो है प्रयागराज। क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूं, संकरगढ़ क्षेत्र। देखिएगा, संकरगढ़ लिखिएगा, संकरगढ़ जो क्षेत्र है वो कहां पर पड़ता है? ये अपने प्रयागराज में पड़ता है। क्या पड़ता है भाई? ये अपने प्रयागराज में, याद रखिएगा। अच्छा, कोयला जो होता है ना, कोयला, ये भी जो वो सिंगरौली सोनभद्र के अंदर पड़ता है। तो कोयला जो है, जो खनिज है वो कहां पर पाया जाता है बताओ? ये सोनभद्र के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, रॉक फास्फेट के बारे में बता दूं, रॉक फास्फेट जो है ये ललितपुर के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? ये ज्यादा ललितपुर के अंदर पड़ता है, ठीक है। और ललितपुर के अंदर और क्या चीज मिलता है बताओ जल्दी से? ललितपुर के अंदर एक और चीज क्या मिलती है? वो मिलता है यूरेनियम। क्या मिलता है? यूरेनियम जो है वो ललितपुर के अंदर मिलता है। अच्छा, एल्यूमिनियम कहां मिलता है? ये अपने सोनभद्र रेणुकूट के अंदर मिलता है। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है? ठीक है, बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन है जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है? बताइएगा। अच्छा सवाल है, पढ़ लीजिएगा आराम से, विकल्प पढ़ देता हूं, सुल्तानपुर, चंदौली, मिर्जापुर या फिर सोनभद्र। बताइएगा जल्दी से। तो याद रखना, ओबरा जो थर्मल पावर स्टेशन है ना, ये अपने सोनभद्र के अंदर स्थित है। कहां पर? ये अपने सोनभद्र के अंदर स्थित है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे चीजों को आप याद रखिए। तो यूपी के सोनभद्र में, पता है आपको, एक और चीज बता दूं, ये जो ओबरा थर्मल पावर स्टेशन था ये किसके सहयोग से बना था? ये लिख लीजिएगा। अगर आपसे सहयोग पूछा जाए कि भाई किस देश के सहयोग से बना था, तो ये रूस, ठीक है। कब से कब तक जो इसकी जो रूस की हेल्प से जो ये बन के तैयार हुआ था? तो 1967 से 1971 तक, ठीक है, इसमें काम चला था। लिख लीजिएगा, 1967 से लेकर के 1971 तक जो है वो रूस की मदद से ये ओबरा थर्मल पावर स्टेशन जो बनाया गया था। इसकी क्षमता की बात करते हैं। देखो, क्षमता मैं आपको इसलिए बताते जा रहा हूं क्योंकि क्षमता से सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो क्षमता इसकी है 1094 की है। कितनी है? 1094 मेगावाट। याद रखना, 1094 मेगावाट। अब आप देखिएगा, अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष जो वो पारित किया गया था? सवाल समझिएगा कि उत्तर प्रदेश में विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष जो वो पारित किया गया था? बताइएगा चार विकल्पों में से 1949, 99, 89 एंड 79। बताइएगा चार विकल्पों में से वो कौन सा विकल्प है जिसमें उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष जो वो पारित किया गया था? बताओ जल्दी से। तो याद रखना मेरे भाई, ये जो है वो 1999 के अंदर, कब?
1999 के अंदर जो है इसे स्थापित जो है इसे पारित किया गया था। एक और चीज याद रखना, और एक और चीज देखो, एक चीज और है भाई कि ये पहली बात, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। क्या प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा? दो टेटे अगर ये पूछा जाए कि विद्युत सुधार अधिनियम जो है वो उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया था, तो वो लागू किया गया था सन 2000 में। कब? सन 2000 में। प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो सन जो वो ये लिख देता हूं, सन 2000 में इसे लागू किया जाता है। लेकिन पारित की अगर बात करता हूं, अधिनियम की बात करता हूं, तो वो 1999 का था। तो इस सवाल का सही जवाब 1999 हो जाएगा कि विद्युत सुधार अधिनियम जो था, अधिनियम आया था वो 1999 में पारित हुआ था। लेकिन उत्तर प्रदेश में लागू कब किया गया था? तो सन 2000 के अंदर जो है इसे लागू किया गया था। वो ये है, ये कई बार पूछा गया सवाल है कि नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बताइएगा, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में? बताइए, हाथरस, बुलंदशहर, हमीरपुर या फिर हरदोई? तो सही जवाब क्या हो जाएगा पता है? इसका बुलंदशहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुलंदशहर हो जाएगा। और एक सवाल यहीं से पूछा गया था, शायद आपको ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, सेम सवाल था, लेकिन उसकी जो भाषा थी, जो एक दूसरा वर्ड था वो अलग था। यही सवाल था। एक और शब्द देखना, आणविक शक्ति संयंत्र। अगर पूछा जाए कि आणविक शक्ति संयंत्र जो है ये कहां पर है, तो ये नरोरा बुलंदशहर को ही बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना आणविक शक्ति संयंत्र, इसी का दूसरा नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, आणविक शक्ति संयंत्र। ठीक है, अच्छा जी, ये कब से जो है चल रहा है? ये 1991 से जो है वो संचालित है। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र कब से संचालित है, कार्य कर रहा है? ये 1991 से जो कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए कि नरोरा परमाणु जो विद्युत संयंत्र है, इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो वो कब थी? वो थी 1 नवंबर 1977। ठीक है, स्थापना लिख लीजिएगा। नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना कब थी? 1 नवंबर 1967। ठीक है, याद रखना 1977। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। एक और अच्छा, इसकी क्षमता की बात करते हैं तो देखो भाई, इसमें 2 इकाइयां हैं। ठीक है, एक इकाई जो है, यानी कि अगर पूछी जाए कि ये जो नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, इसकी पहली इकाई को कमीशन कब किया गया था, तो 1 जनवरी 1999 को। कब? यहां लिख देता हूं, कमीशन, फर्स्ट कमीशन। इसकी जो पहली इकाई है, उसके बाद दूसरी बनी थी। तो फर्स्ट जो इकाई है, ठीक है, फर्स्ट जो इकाई है, इसको कमीशन कब किया गया था, तो वो किया गया था 1999 के अंदर। ठीक है, तो 1999 के अंदर इस पहली इकाई का कमीशन हुआ था। और दूसरी बात, अगर मैं इसकी क्षमता की बात कर लेता हूं, तो क्षमता को याद रखना। अच्छा जी, आपको पता है एक इकाई कितनी की इसकी? 220 मेगावाट की। कितने की है? 220 मेगावाट की है। और इसके अंदर कितनी है? 2 इकाई है। कितनी है मेरे भाई? इसके अंदर 2 इकाई संचालित है, तो 2 का गुणा कर दीजिएगा तो 440 टोटल जो है इसकी क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो 440 मेगावाट जो है ये इसकी पूरी जो है वो क्षमता आ जाएगी, कुल क्षमता आ जाएगी। समझ में बात आ रहा है? तो बहुत अच्छे सवाल हैं, इसको आपको बिल्कुल भी जो है वो निगलेक्ट नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है। ये सवाल बहुत पूछा गया है। अगला सवाल देखिएगा मेरे साथी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज जो है वो उसका उत्पादन होता है? 4 विकल्प है और चारों विकल्पों में बहुत अच्छे से ध्यान से आपको जो है वो चुनना है। इलाहाबाद, सोनभद्र या बांदा या फिर ललितपुर। क्या? डोलोमाइट। कितना बेहतरीन नाम है, डोलोमाइट। देखिए भाई, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो है ना डोलोमाइट जो मिलता है, ये अपना अगर बांदा और सोनभद्र ऑप्शन में दे रखा है तो आप सोनभद्र पे जाइएगा। जैसे होता है ना समास के अंदर अगर कहीं कंफ्यूजन होता है तो वहां पर बाहुबरी समास जो उसको लगा देते हैं, कंफ्यूजन हो बाहुबरी समास लगा दे। वैसे ही अगर आपको खनिज से संबंधित 2 विकल्प हैं और दोनों ही विकल्प जो है दोनों ही जिलों के अंदर वो चीज पाई जाती है, और विकल्प अगर आपको चुनना हो तो वो आप सोनभद्र चुनिएगा। क्या? सोनभद्र चुनिएगा। तो डोलोमाइट जो वो अपने सोनभद्र के अंदर ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक और चीज, अच्छा डोलोमाइट में होता क्या है, जैसे अगर चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर में 10% से ज्यादा अगर मैग्नीशियम हो जाएगा तो उसे डोलोमाइट बोलते हैं। तो देखिए, चूना पत्थर के अंदर 10% से ज्यादा मैग्नीशियम हो जाता है तो उसे डोलोमाइट बोलते हैं। लेकिन यहीं पर अगर चूना पत्थर के अंदर 45% से ज्यादा अगर मैग्नीशियम हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? शुद्ध डोलोमाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्ध डोलोमाइट बोलते हैं। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, डोलोमाइट का सूत्र क्या होता है बताइएगा? आप जरा कमेंट करके बताइएगा, मैं तो लिखता हूं, आप जरा कमेंट करके बताइएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। CaCO3 लिखिएगा, CaCO3 MgCO3। क्या? MgCO3। ठीक है, MgCO3। उम्मीद करता हूं आपको एक पूरा का पूरा आपको
समझ में आ रहा है। का यूज ज्यादातर 90% होता है वो लोहा इस्पात में होता है, ठीक है। तो 90% अब आप जान सकते हैं कितनी ज्यादा है। तो ज्यादातर जो 90% यूज होता है इसका डोलोमाइट का, वो किस में होता है? लोहा इस्पात में होता है। किस में होता है मेरे साथी? लोहा इस्पात में होता है। देखिएगा अगला सवाल आपके लिए, बस 2-3 सवाल और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आंवला तापीय ऊर्जा केंद्र जो होता है ये बताओ यूपी के किस जिले में पाया जाता है? आंवला तापीय ऊर्जा केंद्र यूपी के किस जिले में पाया जाता है? बताओ जल्दी से, जल्दी सोच के बताओ। तो ये मिलता है आंवला तापीय ऊर्जा जो केंद्र है ना भाई, ये केंद्र जो है बरेली के अंदर है। कहां पर है ये केंद्र जो है? वो बरेली के अंदर। और याद रखना आंवला तापीय ऊर्जा केंद्र जो है ना, ये बताओ किस पर आधारित है? ये गैस आधारित संयंत्र है। कैसा है? लिख लीजिएगा, ये जो आंवला तापीय ऊर्जा केंद्र है, पहला याद रख लीजिएगा, ये गैस आधारित संयंत्र है। कैसा है? गैस से चलने वाला, ठीक है। गैस आधारित जो है वो संयंत्र है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। बताओ इन चारों में वो कौन सी चीज है जो उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है? जल्दी से सोच के बताओ। तो वो अब्रक है। क्या है मेरे भाई? अब्रक जो होता है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। अच्छा भैया देखो, इंडिया में जो अब्रक का भंडार होता है ना, लगभग 95% ये झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। लिख दूं मैं आपको? देखो भाई, इंडिया के अंदर क्या, इंडिया के अंदर 95% जो अब्रक के भंडार हैं, ठीक है, अब्रक के भंडार हैं, वो कहां पर पाए जाते हैं? बताओ। ये अपने यूपी के अंदर तो नहीं पाया जाता। कहां पाया जाता है? झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। लिख लीजिएगा, क्या? झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। इन 3 के अंदर जो वो 95% से ज्यादा जो होता है अब्रक जो वो पाया जाता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक है कांच रेती। क्या? कांच रेती जो है वो, कांच रेती, ये सवाल बना था इसलिए आपको बता रहा हूं। कांच रेती जो है वो सबसे ज्यादा जो खनिज है कांच रेती, ये कहां पाया जाता है? बताओ। ये प्रयागराज में, प्रयागराज में एक जगह पड़ती है करछना। क्या? करछना। लिख देता हूं मैं यहां पर, करछना, करछना, करछना प्रयागराज, ठीक है, करछना प्रयागराज। तो कांच रेती जो है ये सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? करछना प्रयागराज में। संगमरमर का आपने नाम सुना होगा। क्या? संगमरमर का आपने नाम सुना होगा। तो ये संगमरमर जो है ये मिर्जापुर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो दूसरा सवाल लिख लीजिएगा, संगमरमर। क्या? संगमरमर, ठीक है। तो पहला, फर्स्ट लिख लीजिएगा मिर्जापुर, मिर्जापुर, और सेकंड लिख लीजिएगा सोनभद्र, ठीक है। सेकंड लिख लीजिएगा सोनभद्र। याद रखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं जो मैंने आपको बताया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी चीज खनिज नहीं पाया जाता। इन 4 विकल्पों में से वो अब्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि अब्रक फिर मिलता कहां पर है? तो 95% से ज्यादा जो अब्रक के भंडार होते हैं ना, वो झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। दूसरी बात बताई थी कि जो कांच रेती है वो सबसे ज्यादा कहां मिलती है? प्रयागराज के करछना स्थान पर। आगे दूसरा बताया संगमरमर कहां पाया जाता है? तो पहला स्थान सबसे ज्यादा वो मिर्जापुर में, और सेकंड जो वो सोनभद्र के अंदर मिलता है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए वीडियो लाइक करते जाइएगा और शेयर करते जाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर का, घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है? बताइएगा सोच करके। घाटमपुर तापीय ऊर्जा जो केंद्र है वो कहां पर है? सोच के बताइएगा जल्दी से। तो याद रखना ये कानपुर के अंदर है। किसके अंदर है मेरे भाई? ये घाटमपुर तापीय ऊर्जा जो केंद्र है वो अपने कानपुर के अंदर है। कहां पर है? कानपुर के अंदर है। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल 13 नंबर का देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे का निष्कर्षण, यानी जो हीरा जो प्राप्त होता है वो कहां पर होता है? बताओ जल्दी से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे का निष्कर्षण यानी प्राप्त जो है वो किस जिले से, किस जो है डिस्ट्रिक्ट से होता है? सोच के बताइएगा। बांदा, ललितपुर, जालौन या हमीरपुर? बताओ जल्दी से। 4 विकल्पों में जो है उनमें से आपको बताना है। इसीलिए मैंने आपको जब ये खनिज वाला टॉपिक पढ़ाया था तो जहां जहां जो जिले पढ़ते हैं वो सारे मैंने आपको नाम जो रटवाए थे। तो हीरा जो प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश में, वो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है बांदा के अंदर। क्या? उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो हीरे का जो निष्कर्षण होता है, जो प्राप्त होता है, वो बांदा के अंदर पाया जाता है। अच्छा, यूरेनियम को लेकर के मैंने आपको बताया था कि यूरेनियम कहां मिलता है? बताओ जल्दी से। यहां लिख देता हूं, यूरेनियम। क्या? यूरेनियम जो पाया जाता है वो अपने ललितपुर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। सेल खड़ी जो है वो कहां पर पाया जाता है? हमीरपुर के अंदर, ठीक है। सेल खड़ी लिख लीजिएगा। सेल खड़ी जो है वो कहां पर पाया जाता है मेरे भाई? ये अपने हमीरपुर के अंदर पाया जाता है। मिर्जापुर के अंदर एक चीज है बहुत फेमस है, बलुआ पत्थर। क्या? मिर्जापुर के अंदर लिख लीजिएगा बलुआ पत्थर। क्या? बलुआ पत्थर जो है ये कहां पर है? बताओ। ये मिर्जापुर के अंदर है। इज दैट क्लियर? एक होता है जैसे बलुआ पत्थर हो गया, एक होता है सिलिका सैंड। तो सिलिका सैंड अगर आपसे पूछ ली जाए
क्या, सिलिका सैंड, ये जो है ये कहां पर पाई जाती है बताओ, ये प्रयागराज में। कहां पर मेरे भाई, ये अपने प्रयागराज में। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से धीरे धीरे याद। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र यूपी का वो कहां पर है, वो मिर्जापुर के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई, वो मिर्जापुर के अंदर। तो यूपी का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, ये मिर्जापुर के अंदर है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका उद्घाटन जो कब हुआ था, तो ये 12 मार्च 2018 को हुआ था। ठीक है, तो लिख लीजिएगा उद्घाटन कब हुआ था, ये डेट याद रख लीजिएगा, 12 मार्च, ठीक है, 2018 को कब हुआ था इसका उद्घाटन। सबसे बड़ा जो ऊर्जा जो केंद्र है, संयंत्र है, वो क्या मिर्जापुर में। इसका उद्घाटन कब हुआ था, 12 मार्च 2018 को। इसकी अगर मैं क्षमता की बात करता हूं तो वो कितनी है, 75 मेगावाट। कितनी है मेरे भाई, 75 मेगावाट जो है इसकी क्या है, क्षमता है। क्या है इसकी क्षमता। ये जो चार विकल्प दिए, ये जो चार विकल्प ये जो लिखे हैं ना, ये 2 3 4, इनमें से आपको बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो चार नाम लिखे हुए हैं इनमें से कौन से हैं, दो, देखो दो ही हैं, तो इनमें से दो जो है वो कौन से हैं जो कोयला आधारित हैं और वो उत्तर प्रदेश के हैं। क्या कोयला आधारित है, और दूसरा सवाल कि वो उत्तर प्रदेश के हैं। तो जल्दी से बताइएगा, सही पता है क्या होगा, सही हो जाएगा। आपको मैंने बताया था दादरी, क्या मैं एक बार इसे हटा दूं, ये है दादरी और सिंगरौली सोनभद्र। ठीक है, तो दादरी और सिंगरौली है, ये दोनों ही जो वो कोयला से चलने वाले बिजली संयंत्र हैं और ये यूपी के हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक और चीज याद रखना कि यूपी में कोयला आधारित जो बिजली संयंत्रों की संख्या ना वो कितनी, 6। कितनी है यूपी के अंदर, कितने बताओ बिजली संयंत्र कोयला आधारित हैं, वो हैं 6। अच्छा, अब आप कहेंगे भैया थोड़ा और बताइएगा, बताता हूं आपको। जैसे आपको पता है सोनभद्र के अंदर कौन सा है, सिंगरौली। लिख दूं मैं आपको यहां पर, चलो लिख देता हूं, लिखिएगा, चलो लिखिएगा। सोनभद्र के अंदर क्या है बताओ, ठीक है, सोनभद्र के अंदर सिंगरौली आपको पता होगा। सिंगरौली जो है वो एक जगह है और वही उसका जो संयंत्र का जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र उसका नाम है। आपने दादरी का नाम सुना होगा, दादरी। दादरी पता है दादरी कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिएगा दादरी, क्या दूसरा लिख लीजिएगा दादरी, ये अपने गौतम बुद्ध, ये अपने गौतम बुद्ध नगर के अंदर है। एक आपने नाम सुना होगा रेहंद, रेहंद जो है ये अपने सोनभद्र के अंदर है। क्या ये लिखिएगा, ये रेहंद ये अपने कहां पर है, ये अपने सोनभद्र के अंदर। एक और लिख लीजिएगा, तीसरा हो गया, चौथा भी लिख लीजिएगा। एक है इसमें बड़ा फेमस है, फिरोज गांधी ऊंचा हार। क्या फिरोज गांधी ऊंचा, लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, फिरोज गांधी ऊंचा हार। ठीक है, ये कहां पर है, ये रायबरेली के अंदर है। कहां पर है भाई, ये अपने रायबरेली के अंदर है। क्लियर है। एक है टांडा, टांडा जो कि अंबेडकर नगर के अंदर है। पांचवा लिख लीजिएगा टांडा, जो कि कहां पर है बताओ, ये अंबेडकर नगर के अंदर है। कहां पर है मेरे भाई, ये अंबेडकर नगर के अंदर है। ठीक है, एक और छठवां है मेजा। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, यही वाला सवाल कि जो मेजा है, मेजा बताओ ये किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा 16 नंबर का जो सवाल है उसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, गलत नहीं करना है, नहीं तो आपका नंबर फिर कट जाएगा। कमेंट करेंगे तो उसमें अच्छा नहीं लगेगा। देखिएगा नाभिकीय शक्ति केंद्र, इसका मिलान करिएगा और इसके बाद आपको बस मेल कर देना। ठीक है, जो विकल्प होता ना, जैसे विकल्प होता जैसे ए, उसके नीचे फिर ऐसे 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 लिखे रहते, वो सारी चीजें मैंने लिखी नहीं है। ठीक है, लिखी नहीं है, आप बस मेल कर दीजिएगा और वो वही आपका आंसर हो जाएगा। मेल मैच करिएगा। तो बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से कौन सा होगा, जल्दी से सोच के आपको बताना है। बताओ नरोरा, नरोरा कहां का है बताओ, नरोरा कहां का है, यूपी के बुलंदशहर का। कहां का है, यूपी के बुलंदशहर का है नरोरा। इसके बाद में कोटा, कोटा कहां का है बताओ जल्दी से, कोटा अगर याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। काकरा पार कहां का है बताओ, काकरा पार बोले तो गुजरात का। कहां का है काकरा पार बोले तो गुजरात का। तारापुर, क्या तारापुर कहां का है, महाराष्ट्र का। कहां का है तारापुर, ये अपने महाराष्ट्र का है। तो कोटा, कोटा स्थान भी है राजस्थान में, तो कोटा कहां हो जाएगा, राजस्थान। मैंने आपको इस तरीके से बताया कि अगर आप पहला नहीं मिला पा रहे तो दूसरा मिलाइए, याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आगे याद आ जाएगा, फिर तीसरा मिलाइए, चौथा मिलाइए। इस तरीके से अगर आपका ये वाला सेट आपने मिलाया तो बिल्कुल ठीक है, ये वाला सेट आपने मिलाया तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक और देखो, कोटा कोई पता है दूसरा नाम भी है, रावत भाटा, इसी को बोलते हैं क्या, रावत भाटा। ठीक है, रावत भाटा नाभिकीय शक्ति जो केंद्र है वो कोटा है, तो उसी को जो कोटा बोलते हैं। और याद रखना ये अपने राजस्थान के अंदर है। एक और चीज याद रखिएगा, एक और देखो, नाभिकीय शक्ति केंद्र में
दो बड़े फेमस हैं क्या? एक आपने सुना होगा केगा, क्या लिख दूं यहां पर? केगा लिख लीजिएगा। केगा, केगा जो है ये कहां पर है? कर्नाटक में। कहां पर है ये? कर्नाटक में। कर्नाटक के अंदर केगा जो कर्नाटक के अंदर है। एक और तमिलनाडु के दो बहुत ज्यादा फेमस है, उनको आप लिख लीजिएगा। कोडनकुलम, कलपक्कम। लिख दूं यहां पर? देखिएगा, देखिए लिखिएगा कोडनकुलम, देखिए कोडनकुलम, और दूसरा लिखिए कलपक्कम। याद करना आपको, ठीक है। ये कहां के बताओ? ये तमिलनाडु के। कहां के? ये तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु। चलो याद हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं जल्दी से। कोटा, जिसे रावत भाटा भी बोलते हैं राजस्थान में। तारापुर जो है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। काकरापार गुजरात में। नरोरा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में। केगा जो परमाणु संयंत्र है ये कर्नाटक के अंदर है। कुडनकुलम, कलपक्कम ये है, ये अपने तमिलनाडु के। चलो आगे, और ये लास्ट सवाल है जिसको आपको बड़े अच्छे तरीके से जो वो सॉल्व कर। लास्ट वाला सवाल, इसको बहुत अच्छे से आपको लेना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? क्या उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? ठीक है, सवाल ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा पहले ये समझिएगा सिरेमिक सिटी होती है क्या? ऐसी सिटी जो चीनी मिट्टी के ज्यादातर बर्तन बनाती हो, चीनी मिट्टी के जो है ना ये चीजें बनाती हो, बताओ वो सिटी किसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश का? वो कौन सी जगह है जिसे सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है? बता दिया, चीनी मिट्टी के जो है वो सामान बनता है। तो चीनी मिट्टी का नाम तो सुना होगा, सिरेमिक नहीं सुना होगा। तो ये खुर्जा क्या है? ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? खुर्जा हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, लखनऊ को क्या बोलते हैं? लखनऊ को बोलते हैं नवाबों का शहर। इसके बाद है एक और चीज यहीं पर याद रखना, लखनऊ जो है नवाबों का शहर है। आगरा को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ ताज, उसका दूसरा भी नाम है। आगरा को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ ताज, जो कि यमुना नदी के किनारे पर है। अच्छा मुंबई, मुंबई को क्या बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं सपनों का शहर। क्या बोलते हैं मुंबई को? सपनों का शहर। ठीक है, ये सारी चीजें जो थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा, ये इनके उपनाम है। सिरेमिक सिटी बोलते हैं खुर्जा को। अब आप देखिएगा टोटल क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए वो कितने बता दिए? 17। ठीक है, 17 क्वेश्चन बताए। अब आप मुझे बताइएगा आपका स्कोर क्या है। देखो आप कमेंट करते हैं तो कुछ मुझे गलत कमेंट, मैं आपको वही गलत ना करो आगे से। देखिए भाई, आप पता है टोटल जो टोटल होता है ना वो नीचे लिखा जाता है। क्या? टोटल चाहे नंबर हो चाहे क्वेश्चन हो, वो अपना जो है वो क्या होता है? नीचे लिखा जाता है। फिर टोटल के बाद में ऊपर जो है ये बट्टा जो लिखा हुआ ना, इसके ऊपर प्राप्त क्वेश्चन कितने आपने सही किए या फिर आपके नंबर कितने हुए वो यहां पर होता है। तो इसीलिए आपने 17 में से कितने सही किए? मान लीजिएगा आपने 17 में से 10 किए तो 10/17। क्या? 10/17। इस तरह आप ये मत लिखिएगा 17/10, नहीं भाई, टोटल 10 में से 17 कैसे हो जाएगा? नीचे बड़ा वाला, ऐसे याद रखो, नीचे बड़ा वाला। अब यहीं पर एक सवाल आया था यूपी पुलिस का, अब ये छेड़ दिया तो बताता हूं। जैसे मान लीजिएगा आपने एग्जाम दिया, क्या आपने जो एग्जाम दिया, मान लीजिएगा 10th का आपका एग्जाम था, और उसके अंदर आपने जो नंबर प्राप्त किए, क्या आपने जो नंबर प्राप्त किए वो कितने किए? 400। ठीक है, 400 आपने प्राप्त किए। टोटल जो आपका पेपर था, क्या टोटल जो आपका पेपर था, या फिर आप ये कहो कि सारी सब्जेक्टों को मिलाकर के आपने जो प्राप्त किए सभी जोड़ दिए तो वो 400 थे। टोटल जो पेपर था वो कितने का था? 1200 का था। क्या? टोटल पूर्णांक जो था पेपर का वो 1200 का था। पूछा जाए कि आपकी कितनी परसेंटेज बन गई, होता नहीं 10वीं 12वीं परसेंटेज निकालना, तो प्राप्तांक बट्टे पूर्णांक इंटू 100 लिखिएगा। एक फॉर्मूला होता है, ये पेपर में आया था इसीलिए मैं बता रहा हूं। प्राप्तांक बट्टे पूर्णांक, प्राप्तांक बट्टे पूर्णांक इंटू 100। अब आप देखो इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। प्राप्तांक प्राप्त कितनी की आपने? 400। पूर्णांक टोटल कितना था? 1200, और इंटू कर दीजिएगा 100, क्योंकि इसे परसेंटेज में चेंज करना है। बताओ, 00 से 00, इसके बाद में देखिएगा 4 1 4 0 0 4 3 12। ठीक है, 100/3। क्या? 100/3। अब इसका भाग दीजिएगा तो 3 त्रिक का 9 और 1 बचा 3 त्रिक का 9, मतलब 33% के आसपास जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपने चीजों को समझा। क्या आपने चीजों को समझा? धीरे धीरे चीजों को आप याद रखिएगा। एक और चीज निवेदन करूंगा कि वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको ये जो पूरा जो मॉक टेस्ट चल रहा है वो कैसा लग रहा है, उसका अनुभव कैसा है, वो आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप कहेंगे तो मैं आपको हिंदी की क्लासेस भी, यूपी पुलिस में हिंदी आती है, 37 क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको चालू करवा दूंगा। स्टैटिक जीके भी चालू करवा दूंगा, बस थोड़ा सा समय मुझे मिलता रहे। और आपका प्रेम जो प्रेम मिल रहा है वो सच में अमेजिंग है, वो बड़ा अप्रिशिएबल है। थैंक्स बोलने का बार बार मन करता है। आपकी कमेंट को मैं रीड करता हूं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।